अभी भाई कियांग की कार में अचानक दो बच्चे आए और उनसे $1500 देने की जिद करने लगे और वे चाहते थे कि भाई कियांग ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन उन्होंने उसे बहुत ज्यादा पैसे दिए। लेकिन गाड़ी चलाने के कुछ ही देर बाद लड़की ने कहा कि उसके पीछे वाली कार उनका पीछा कर रही है, क्योंकि भाई कियांग जो अभी अभी जेल से रिहा हुआ था कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उन्हें जाने दिया। उन्होंने अचानक उसका रास्ता रोक दिया और एक दूसरी कार ने तो उसे टक्कर भी मार दी। किस्मत से भाई कियांग एक बहुत अच्छा ड्राइवर था और उसने अपने सालों के रेसिंग एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके मुश्किल को कामयाबी से टाल दिया। यह सोचकर कि वे उसके पुराने बॉस के आदमी हैं, भाई कियांग जितनी तेजी से भाग सकता था भाग गया, लेकिन 3 कारों ने तेजी से उसे पकड़ लिया, उसे और उसके साथियों को पैडल की तरह लपेट लिया। लेकिन कियांग शांत रहा। अचानक गैस पर जोर से दबाया और अपने सामने वाली कार को टक्कर मार दी। लड़के की आंखें अचानक अजीब तरह से सख्त हो गईं और उसने अपनी बहन से कहा कि उसे कोशिश करनी होगी। इसके बाद उसका शरीर हवा हो गया और पलक झपकते ही सड़क पर आ गया। उसके पीछे वाली कार उसे बचा नहीं सकी और सीधे लड़के से टकरा गई। हैरानी की बात है कि कार एक पल में टुकड़े टुकड़े हो गई, लेकिन लड़के के शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस समय लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया और गाड़ी रोकने के लिए ब्रेक कंट्रोल किए। फिर उसने गियर और एक्सीलेटर कंट्रोल की, जिससे कार अपने आप पीछे चलने लगी। कियांग इस स्थिति को लेकर पूरी तरह से कंफ्यूज था। दूसरी कार में बैठे लोग गर्म थाली में चींटियों की तरह थे। उन्हें लगा कि उन्हें टक्कर लगेगी, लेकिन कार ठीक ठाक रुक गई। लेकिन कियांग को दोनों बच्चों में कुछ भी अजीब नहीं लगा। उनका पीछा करने वाले लोग असल में नेशनल डिफेंस मिनिस्ट्री से थे। वे दोनों बच्चों को एक्सपेरिमेंट के लिए वापस ले जाना चाहते थे, लेकिन कियांग उनके बॉडीगार्ड के तौर पर था, इसलिए उनके सफल होने का कोई चांस नहीं था। कियांग उन दोनों को बीच में एक घर में ले गया। उन्होंने कुछ और किया जो कियांग को समझ नहीं आया। उन्होंने वाइन कैबिनेट पर एक चमकता हुआ डिवाइस रखा और वाइन कैबिनेट धीरे धीरे हिलने लगा। पता चला कि उसके पीछे एक छिपी हुई जगह थी। अंदर घुसते ही कियांग हैरान रह गया। अंदर एक घना जंगल था, लेकिन वहाँ उगरे पेड़ पौधे धरती पर पहले कभी नहीं देखे गए थे। वे एक बहुत बड़े गोले के पास आए। लड़की ने अपना नेकलेस उतारकर उस पर रख दिया, फिर अंदर पहुंचकर एक अजीब सा डिवाइस निकाला। अचानक पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। वे तीनों तुरंत जंगल में छिप गए। कियांग ने मौके का फायदा उठाकर चुपके से हमला किया, लेकिन हमलावर ने ऐसा कवच पहना हुआ था जिसे तोड़ा न जा सके और उसके पास बहुत ताकत थी। अमर्ड मैन ने अपनी बाह से एक हथियार निकाला और 2 बड़ी हड्डियों को उड़ा दिया। आग तेजी से गोले के बीच फैल गई और जल्द ही पूरा जंगल आग की लपेट में घिर गया। जैसे ही वे बेताब होकर भाग रहे थे, अमर्ड मैन ने अचानक उन पर हमला कर दिया और लड़की के हाथ से डिवाइस छीनने की कोशिश की, लेकिन उसने आसानी से उसे वापस ले लिया। जब कियांग उससे लड़ रहा था तो लड़की ने फिर अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल किया। हार मानने को तैयार नहीं, आर्मर्ड मैन ने अपने हाथ से एक और आयन कैनन जलाई। हालांकि लड़का समय पर दरवाजा बंद करने में कामयाब रहा, फिर भी वह बेहोश हो गया। कियांग ने जल्दी से लड़के को उठाया और झोपड़ी से भाग गया। फिर वह अपनी टूटी फूटी टैक्सी में बैठा और उन्हें तेजी से भगा ले गया। यह अनुभव बहुत ही भयानक था और कियांग इसका जवाब जानना चाहता था। यह महसूस करते हुए कि कियांग बहुत भरोसेमंद है, लड़की ने उसे सब कुछ सच बता दिया। यह सुनकर कियांग अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उसे लगा कि वे दोनों बस उसकी समझदारी का अपमान कर रहे हैं। लड़की एलियन थी। डॉक्टर फेमैन चौंक गए और उसकी शुरुआत के बारे में जानने की जिज्ञासा से भर गए। फिर लड़के ने एक डिवाइस निकाली और एक्टिवेट करने के बाद आसपास का माहौल तुरंत एक होलोग्राफिक प्रोजेक्ट बन गया और फिर एक चमकदार और सुंदर कॉस्मिक नदी तुरंत सबके सामने आ गई। डॉक्टर फेमैन पूरी तरह से निराश हो गए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यूनिवर्स के रहस्यों को खोजने में बिताई थी। लड़की ने कहा कि उसका ग्रह बर्बाद होने के कगार पर है। उसका एटमॉस्फेयर बहुत खराब हो गया है, लेकिन धरती का एटमॉस्फेयर उसके लिए एकदम सही था। इसलिए उसके माता पिता ने धरती पर एक लैब बनाई और बहुत सारे पुराने पेड़ पौधे उगाए जो उनके एटमॉस्फेयर को फिर से जिंदा कर देंगे और ठीक ठाक कर देंगे। लेकिन मिलिट्री को लगा कि यह तरीका बहुत धीमा है और वे सीधे धरती पर कब्जा करने की तैयारी में थे। अगर वे समय पर अपना डेटा वापस नहीं ला पाए तो मिलिट्री तुरंत धरती पर हमला कर देगी। इसी समय आर्मर्ड मैन फिर से दिखाई दिया। वह मिलिट्री द्वारा बनाई गई एक किलिंग मशीन थी, खास तौर पर उन 2 भाई बहन का शिकार करने के लिए, इस डर से कि वह भीड़ को नुकसान पहुंचाएगा। लड़की ने तुरंत अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल किया। आर्मर्ड मैन से निपटने के बाद उन्हें नेशनल डिफेंस मिनिस्ट्री का पीछा करना पड़ा। हताशा में लड़की ने फिर से अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल किया, जिससे गेम
कंसोल तुरंत ग्रैंड स्लैम हासिल कर लेते हैं, जिससे प्लेयर बेकार हो जाते हैं। फिर वे उस अफरा तफरी में भाग निकले। कियांग अपनी छोटी पीली कार चला रहा था, अपने 2 भाई बहनों के साथ भागने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वे बहुत सारे सैनिकों से घिरे हुए थे। जितनी जल्दी हो सके भागने के लिए लड़की ने एक बार फिर अपना गॉड्स राइट हैंड उठाया। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस की दर्जनों आर्मर्ड गाड़ियों को लड़की ने एक हाथ से तबाह कर दिया। वे स्पेसशिप से धरती पर आए थे, लेकिन स्पेसशिप जमीन से जोर से टकरा गया। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस ने दखल दिया और स्पेसशिप को मिनिस्ट्री ऑफ द नेशनल डिफेंस ने छिपा दिया। स्पेसशिप का पता लगाने के लिए डॉक्टर हालर ने अपनी जिंदगी यूएफओ के रहस्यों की स्टडी करने में लगा दी थी, और वह स्पेसशिप क्रैश को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। और सच में कुछ कैजुअल स्ट्रोक्स के बाद उन्होंने स्पेसशिप की लोकेशन का पता लगा लिया। डॉक्टर ने कहा कि यह जगह बहुत सीक्रेट थी, लगभग एक ऐसा किला जिसे कोई भेद न सके। धरती को हमले से बचाने के लिए कियांग और उसके साथी बहादुरी से शहर में घुस गए। अचानक जैसे ही वे बुसान में घुसे, लड़की को ट्रिकोलाइजर डार्ट से बेहोश कर दिया गया। इसी समय बहुत सारे सैनिक बाहर निकले और जल्दी से उन चारों को घेर लिया। पता चला कि मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस ने उन्हें पहले ही ढूंढ लिया था। कियांग ने बहुत विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वह जल्दी ही हार गया। यह देखकर कि दूसरी तरफ ज्यादा लोग थे और वे ज्यादा ताकतवर थे, कियांग ने कमजोर होने का नाटक किया और कहा कि उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। यह देखकर कि वह ज्यादा प्रैक्टिकल है, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस ने दोनों को पहाड़ से नीचे उतार दिया। अचानक दोनों कार में बहस करते रहे और डॉक्टर फ्रीमैन ने उसे थप्पड़ मारा। कियांग ने मौके का फायदा उठाया और जल्दी से दोनों करामी को संभाल लिया। पता चला कि दोनों बहस का नाटक कर रहे थे और उसने कामयाबी से कार पर कब्जा कर ली, लेकिन इस समय दोनों भाई बहन अभी भी गहरे एनेस्थीसिया के असर में थे और एक्सपेरिमेंट के लिए उनकी आंतें निकालने वाले थे। कियांग डॉक्टर को एक रास्ते पर ले गया और सफलतापूर्वक बेस में घुस गया। वे एक कोने में छिप गया और आसपास देखा। आखिर में उस लैब को ढूंढ निकाला जहां भाई बहनों को रखा गया था। कियांग ने आसानी से 2 गार्ड को हरा दिया। फिर एक रिसर्च का प्रोजेक्ट सूट पहनकर बेशर्मी से लैब में घुस गया। उनकी लापरवाही का फायदा उठाकर उसने जल्द से कई रिसर्चर को गिरा दिया, लेकिन उसका प्रोटेक्टिव गियर बहुत सख्त था। अपनी ताकत के बावजूद कियांग उसे खोल नहीं सका। डॉक्टर को पता चला कि वे अभी भी एनेस्थीसिया के असर में थे, इसलिए उसने उनकी सारी सांस की नली निकाल दी और लड़का जल्दी से जाग गया। उसने अपने शरीर की मॉलिक्यूलर डेसेंट को कंट्रोल किया और आसानी से प्रोटेक्टिव गियर में घुस गया। लड़की और भी सीधी और बेरहम थी। उसने अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके सीधे गियर खोल दिया। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें आखिरकार स्पेसशिप मिल गया, लेकिन आसपास बहुत सारे रिसर्चर थे। डॉक्टर स्लेविश ने तुरंत अपना ड्रामा किया और उन सबको चकमा देकर भाग गया। फिर लड़के ने स्पेसशिप स्टार्ट करने के लिए डिवाइस का इस्तेमाल किया और केबिन का दरवाजा जल्दी से खुल गया। जैसे ही वे स्पेसशिप के अंदर जाने वाले थे, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस के लोग फिर से आ गए और उन्हें जोर से घेर लिया। लड़के ने जल्दी में लड़का और उसके दोस्त पहले ही एयरशिप स्टार्ट कर चुके थे और सीधे बख्तरबंद आदमी को टक्कर मार दी। हालांकि उन्हें कोई घात और रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा, फिर भी वे आखिरकार बुसान से भागने में कामयाब रहे। इस समय एयरशिप को जोरदार झटका लगा। पता चला कि एयर गेट अटक गया था। कियांग ने उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक हाथ ने उसे दूर फेंक दिया। अचानक बख्तरबंद आदमी ने सिर्फ टक्कर से बेचारा कियांग बंदर की तरह कियांग ने पूरी ताकत से मुकाबला किया और एक ही कोशिश में बख्तरबंद आदमी का हेलमेट उतारने में कामयाब रहा और आखिरकार उसका असली रूप सामने आ गया। यह एक बहुत ही बदसूरत मॉन्स्टर की आंख निकाली। इस समय लड़का मद्दा के लिए दीवार के पार आया और आर्मर्ड मैन ने तुरंत उसे मुक्का मार दिया, लेकिन लड़के पर कोई असर नहीं हुआ। उसके ध्यान भटकाने का फायदा उठाते हुए कियांग ने एक पागलों जैसा हमला किया, लेकिन मॉन्स्टर ने आसानी से मुक्कों को झेल लिया और उसे जोर से दूर फेंक दिया। फिर स्पेसशिप को एक और जोरदार झटका लगा और कियांग गलती से एयरलॉक में गिर गया। आर्मर्ड मैन ने तेजी से कियांग की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में लटका दिया। लड़के ने अपना हेलमेट उतारा और उसे आदमी के सिर पर दे मारा। आर्मर्ड मैन ने एक और मुक्का मारा, लेकिन वह सीधा निकल गया। कियांग ने मौके का फायदा उठाकर आदमी का पैर खींच लिया। आर्मर्ड मैन का बैलेंस बिगड़ गया और वह एयरलॉक में गिर गया, लेकिन वह फिर से कियांग का हाथ पकड़ने में कामयाब रहा। कियांग ने उसके सिर पर जोर से मुक्का मारा और आर्मर्ड मैन एयरलॉक में गिर गया।
और आखिरकार उसकी मौत हो गई। मुश्किल आखिरकार खत्म हो गई। उन्हें अलविदा कहने के बाद दोनों भाई बहन अपने ग्रह पर लौटने के लिए स्पेसशिप में सवार हो गए। स्पेसशिप के उड़ान भरने का नज़ारा शानदार था। ऐसा नज़ारा शायद जिंदगी में एक बार ही देखने को मिले। दोनों बहुत उत्साहित थे। हालांकि उनका साथ बहुत कम समय का था, लेकिन उन्हें विश्वास था कि भविष्य में उन्हें मिलने का